नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी में बता दूं कि आज मऊ जनपद में जिला बेसिक कार्यालय पर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में टीचर जो टेट का नियोक्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लागू किया गया है उसी को ज्ञापन के लिए माध्यम से आज जिला बेसिक कार्यालय पर टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यापक लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो मैं सर से बातें करना चाहूँगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, तो आज किस प्रकार का ज्ञापन दिया जा रहा है सर? आज टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक ज्ञापन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, जो और उनके माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया जाना है। और आज जिला बेसिक शिक्षक कार्यालय मऊ पे एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से सभी शिक्षक, जिसमें प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और महिला शिक्षक संघ के संयुक्त रूप से ये टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ज्ञापन दिया जा रहा है। और इस बात के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो टेट की अनिवार्यता है, ये माननीय सरकार जो है एक अध्यादेश जारी करे या लागू करे लाए, और जिसके आधार पर शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त करे। आपके संबोधन में आपने कहा कि हम किसी भी तरह से हम पास हो सकते हैं, लेकिन पीसीएस या अन्य अधिकारियों को भी ये लागू करना चाहिए। देखिए, ये आपको नहीं लगता कि अव्यवहारिक है? कोई भी व्यक्ति जहां से नियम लागू होता है, जो कोई नियम कानून होता है, तो वहीं से वो लागू होता है। जब ये टेट की अनिवार्यता लागू की गई, जो आरटीई के तहत जब से आया है, तो उसके बाद से लागू ऑलरेडी है। उसके पूर्व में किया जाना एकदम अव्यवहारिक है। जैसे सिविल सर्विसेज में कोई आईएएस है, पीसीएस है, या कोई भी इस तरीके की एग्जाम है, अगर दोबारा उनसे कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर से क्वालिफाई करें अथवा कर भी पाए। लेकिन ये किसी और पे लागू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पे लागू हो रहा है। इसलिए हम लोग को लगता है कि हमारे साथ बेईमानी हो रहा है और सिर्फ शिक्षकों को इस कैटेगरी में खड़ा किया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है और इस तरफ से शिक्षक हित में नहीं है। आपने अभी कहा कि यहाँ अगर लागू नहीं किया गया, हमारे साथ अगर अन्याय किया गया, तो हम रामलीला मैदान में भी जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, ये पूरे टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से ये आगाज है, और ये पूरा प्रदेश का, देश का जो नेतृत्व जैसा चाहेगा वैसा होगा। लेकिन जो कार्यक्रम के तहत अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है, तो जो टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं दिनेश शर्मा जी और योगेश त्यागी जी और अन्य लोग हैं, उनके नेतृत्व में जो है मार्च के तीसरे सप्ताह में संभवतः जो प्रस्तावित तिथि है, रामलीला के मैदान पे पूरे देश के शिक्षक एकजुट होंगे और टेट के विरुद्ध अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सर, क्या लगता है कि जो टेट के लिए लागू किया गया है अनिवार्यता, क्या वह आप उसको लागू को रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे। ये सरासर अन्यायपूर्ण है। आज तक भारत में कभी भी प्रत्यावर्ती रूप से पूर्व से लागू नहीं हुई सेवा शर्तें, जो नियुक्ति की सेवा शर्तें हैं, आगे कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए सेवा की, पूर्व से लागू नहीं हुई। ये गलत लागू हुआ है और इसको वापस लेना ही पड़ेगा सरकार। अगर सरकार नहीं वापस लेगी तो क्या करेगी? लेगी, क्यों नहीं लेगी? लोकतंत्र है। यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब हमारे वोटों से, हमारे परिवार के वोटों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं। हमारी आवाज जायज है, उचित है, और उसको सुनना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे रस्तीपुर कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाध्यापक सावित्री देवी जी से। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आज यूजीसी जो टेट को लेकर आप द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, तो क्या धरना अगर लेकर के अगर स्कूल न रोका गया तो कहाँ तक आप लोग जाएंगे? बहुत आगे तक जाएंगे। और रामलीला मैदान में चूंकि फिर से धरने की प्रस्तावित तिथियां सुनियोजित हैं, और कहा जाता है कि एक शिक्षक के गोद में निर्माण और प्लेयर दोनों पड़ता है। अगर हम पूरे समाज को संभाल रहे हैं, चुनाव व्यवस्था से लेकर एसआईआर तक, गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा काम है जो शिक्षकों के बिना नहीं हो रहा है? सारे कार्यक्रम, सारी प्रजातंत्र और सारे लोकतंत्र को शिक्षक संभाल रहा है। और संभालते हुए अगर हमारे पेट पे लात मारने की बात आई तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, इसको गवर्नमेंट समझ भी नहीं सकती है। बिल्कुल। तो मैं बता दूं कि आज टेट अनिवार्यता को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया गया, उसी को लेकर के शिक्षक फेडरेशन इंडिया के तत्वाधान में ज्ञापन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय पर है। तो इन लोगों की खबरों से कितना सहमत है, इनकी बातों से कितना सहमत है, अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर मनोज को पत्रकार प्रसार के तब तक के लिए धन्यवाद।